Hello students, we discuss teaching as instructing versus teaching as a facilitating। एक सुविधा के रूप में शिक्षण बनाम निर्देश के रूप में शिक्षण, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। तो पहला डिफरेंस है लर्निंग वर्सेस थिंकिंग। ओके, द एसेंशियल फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन टू फील्ड्स इज दैट first and foremost that instructing is about passing on learning and content। पहला एवं महत्वपूर्ण क्या है? निर्देश जो है कि सीखने और सामग्री पर गुजरता है। द ट्रेनिंग प्रोवाइड्स, जो शिक्षण है वो क्या क्या देता है? थ्योरी, सिद्धांत, इंफॉर्मेशन, सूचना एवं एक्टिविटीज, गतिविधियां प्रदान करता है। और दूसरी ओर जब देखेंगे तो फैसिलिटेटर क्या कराता है? हेल्पिंग कराता है। क्या? सोचने में, ग्रुप में सोचने में मदद कराता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, ट्रेनिंग है कि अधिगम कराता है और फैसिलिटेटर जो है कि सोच कराता है। दूसरा देखेंगे हायरार्चिकल वर्सेस कोलैबोरेटिव। The second and big difference is the trainer really has to offer quite bit content in large or small blocks। ये क्या है? एक तो बड़ा या छोटा कोई भी ब्लॉक में है, इसको बड़े तौर से जो कंटेंट है, सामग्री जो है उसको पेश करना रहता है। सो द एम्फेसिस ऑन द हायरार्चिकल मॉडल वेयर द ट्रेनर इज द टीचर एंड द लर्नर इज द स्टूडेंट्स। जो स्तरीकृत है, हायरार्चिकल जो स्तरीकृत है, उसमें जो ट्रेनर है हम लोग का शिक्षक है एवं लर्नर जो है हम लोग का छात्र है। हम लोग क्या करते हैं? हु सपोजली नो लेस देन ट्रेनर। छात्र जो है कि सोचते हैं कि हम ट्रेनर से कम हैं, लेकिन दैट माइट बी द एजम्पशन ऑफ द स्टूडेंट ऑल्दो इट्स नॉट नेसेसरली द एजम्पशन ऑफ द ट्रेनर। तो यहाँ क्या है? जो छात्रों का जो सोच है वो ट्रेनर का सोच नहीं होगा, ऐसा कोई स्थिर नहीं है। यहाँ फैसिलिटेटर क्या कराते हैं? फैसिलिटेटर मॉडल इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन, सहयोग आधारित है। इट इज ए ग्रुप ऑफ पीयर्स हु हैव कम टुगेदर हु देमसेल्व्स हैव द कंटेंट। एक साथ में एक पीयर ग्रुप, समूह आते हैं जिसके पास अपना विषय रहता है। दे नीड ए स्ट्रक्चर टू थिंक थ्रू द इंफॉर्मेशन दे हैव इन ए वे दैट विल रिजल्ट इन समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। उनको क्या चाहिए? एक तो स्ट्रक्चर, बस संरचना चाहिए जिसके माध्यम से वो और कुछ सोच सकते हैं और नए नए सूचना प्राप्त कर सकते हैं। द फैसिलिटेटर प्रोवाइड द टूल, स्ट्रक्चर, फ्लो, calm, presence and energy to the guide द ग्रुप। और जो सहयोग करता है वो समूह का मार्गदर्शन कराते हैं। किसके द्वारा? संरचना के द्वारा, प्रवाह के द्वारा, हाँ, और शांत, उपस्थित एवं एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करके उन लोग को सहयोग कराते हैं। तीसरा देखेंगे अप्लाइंग वर्सेस कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग संवाद, अप्लाइंग आवेदन करना। इसमें क्या है? Third is that the trainer is really helping the group to applying the content he or she has given them। इसका ट्रेनर का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? वो सामग्री दे, लागू कराए, उन लोग को सामग्री देने के लिए वो मदद करता है। तो यहाँ जो है, सो द ट्रेनर वुड आइडियली कंटेंट ए लॉट ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग। उसको प्रशिक्षण देना रहता है, प्रदर्शन करना रहता है, प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करना रहता है, रेनफोर्सिंग देन द कॉन्सेप्ट दैट हैव बीन सेड। वो जो साझा करता है, जो बताता है, जो प्रोवाइड कराता है, उसमें उसका अवधारणा और आदर्श प्रदर्शन होना जरूरी रहता है। अभी देखेंगे फैसिलिटेटर के रूप में। फैसिलिटेटर मॉडल द एम्फेसिस इज मोर ऑन कम्युनिकेटिंग। उसका ज़्यादा रहता है संवाद प्रदान करने में।
इट इज़ अबाउट हेल्पिंग टीम मेंबर्स शेयर देयर डाटा पॉइंट्स। टीम मेंबर्स को एक दूसरे से साझा करना है, अपना जो डाटा पॉइंट है उसको निकालना है, समझदारी करना है एक दूसरे से, और बिल्ड कोहेसिव ऑफ आइडियाज, जो विचार सब है उसको एकजुट करना है, और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आइडियाज एंड फाइंड द वे ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो दिक्कतें जो आते हैं उसको सुलझाने का उपाय ढूंढना है। इट इज़ नॉट द रोल ऑफ द फैसिलिटेटर टू रेनफोर्स एनी कॉन्सेप्ट। तो किसी भी अवधारणा को सुदृढ़ कराना फैसिलिटेटर का भूमिका, केवल फैसिलिटेटर का भूमिका नहीं है। However, many training techniques can be applied in facilitation setting to help in the group be more successful in cementing a decision. For example, ये केवल फैसिलिटेटर का अवधारणा भूमिका होना नहीं है, इसमें जो प्रशिक्षण देते हैं, तकनीक की जो सुविधा होता है उस सेटिंग्स में लागू किया जाना चाहिए, ताकि जब ग्रुप में, समूहों में ये सीमेंटीकरण होता है उसमें जो निर्णय लिया जाता है उसमें अधिक सफल होने में मदद हो सकता है। तो इसी टाइप का एग्जाम्पल्स हम लोग को उदाहरण बीच बीच में लेना चाहिए। और चौथा है लीनियर वर्सेस फ्लेक्सिबल। लीनियर वर्सेस फ्लेक्सिबल, यह है लचीलापन। द फोर्थ डिफरेंस इज द इन द डिजाइन। हाँ, इसमें अपना सोच जो है, आई होप आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनी ट्रेनर बाय माय चॉइस ऑफ वर्ड। कोई भी शिक्षक को अपना शब्द जो है कि कोई की प्रशिक्षक को नाराज नहीं करना है, क्योंकि बट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग और एजुकेशन कम्स फ्रॉम ए हायरार्चिकल मॉडल, दे टेंड्स टू बी मोर ऑन ए लीनियर प्लान ऑफ ट्रेनर्स आउटलाइन। लेकिन क्योंकि प्रशिक्षण या शिक्षक एक हम लोग का पदानुक्रमिक मॉडल से आता है, वहाँ प्रशिक्षक का जो रूपरेखा है, रेखीय योजना अधिक हो जाता है। इसलिए आपको तय करना है, यू डिसाइड व्हाट द लर्निंग आउटकम्स है। हम लोग को क्या करना है, आप लोग को सीखने के द्वारा उसका परिणाम क्या होना है। देन यू डिजाइन योर एक्टिविटीज एंड कंटेंट अकॉर्डिंगली and likely you rarely vary of that plan once have tested and finalized your curriculum, it works well। इसके द्वारा क्या होता है, उसके जैसे हम लोग तय करते हैं उसके अनुरूप हम लोग गतिविधियां अपना सामग्री को डिजाइन करते हैं, और इसमें संभावना होता है कि शायद कभी उस योजना हम लोग किए हैं उसको अलग से हम यूज़ कर सकते हैं, एवं अपना पाठ्यक्रम में, परीक्षण में उसको रूप भी दे सकते हैं। इसके विपरीत जब हम देखेंगे, फैसिलिटेटर ऑलवेज हेल्प टू हैव ए फ्लेक्सिबल एजेंडा। उसका हमेशा लचीला एजेंडा रहता है। दे सिंपली कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ ए टूल being used that changes where the group may need to go or decide to go। तो ये एक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि उपकरणों का कौन सा उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जहाँ समूह जाने के लिए परिवर्तन होता है वहाँ फैसला करता है। जहाँ समूह में कुछ साझा करने रहता है वहाँ फैसला करना रहता है, वो आवश्यक होता है। तो परिणाम क्या होगा उसको तैयार करके रखता है। इसमें कोई फर्क नहीं होता है कि पहले कितना साक्षात्कार से और कितना रिसर्च, हम कितना अनुसंधान किए हैं, कितना प्रक्रियाएं सुविधा दिए हैं, काम हमेशा अनुकूलन रहने के लिए कितना प्रोवाइड किए हैं। और यहाँ क्या है, पल में ये बदल सकता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दैट वेरी। फैसिलिटेटर का ये है कि सिचुएशन के अनुसार वो उपलब्ध कराते हैं। ओके, देन लास्ट इज लॉन्गेस्ट टर्म वर्सेस इमीडिएट।
लॉन्गेस्ट अवधि बनाम तत्काल, लंबे समय और तत्काल समय। तो इसमें जो है कि द फाइनल डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनर एंड फैसिलिटेटर, आई फील दैट इज द ट्रेनर इज रियली फोकस्ड ऑन अचीविंग लॉन्गर टर्म आउटकम्स। जो शिक्षक तो यहाँ जो है ट्रेनर इज रियली फोकस ऑन अचीविंग ए लॉन्गर टर्म आउटकम। जो ट्रेनर है वास्तव में लंबा अवधि लेता है आउटकम्स लाने के, कुछ सिखाने के लिए। वो क्या है, दे नो दैट 1 day और 2 days और इवन 5 days और ट्रेनिंग इज नॉट गोइंग टू नेसेसरली हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट। जो 1 दिन 2 दिन 5 दिन सिखाते हैं उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा वो नहीं सोचते हैं। द कंसेप्ट हैव बीन कंटिन्यूअली रेनफोर्स्ड, प्रैक्टिस रिफाइंड फॉर ईच सिचुएशन। तो उसको प्रबलित करने के लिए अभ्यास प्रत्येक स्थिति में परिष्कृत करते रहना है। इफ दिस इज डन वेल इन द लॉन्ग टर्म यू विल सी सम चेंज। अगर इसको लंबे समय तक ट्रेनिंग दिया जाए तो उसमें कुछ प्रभाव पड़ सकता है और चेंज आ सकता है। However, when the person and or the organization does not do, जबकि इसको कोई व्यक्ति या कोई संस्था नहीं करते हैं, anything to reinforce the concept, then all that is taught is lost। इसको कोई व्यक्ति या संगठन मजबूत करने के लिए नहीं करते हैं, बस ट्रेनिंग है, दे देना है, 1 दिन है 2 दिन है, तो उसमें कुछ प्रभाव नहीं आता। अभी देखेंगे फैसिलिटेटर के रूप में हैज मोर इन एम्फेसिस ऑन द शॉर्ट टर्म। ये कम समय में ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। द रिजल्ट में बी दैट इज एन इमीडिएट डिसीजन और एन इमीडिएट कंसेंस। तो परिणाम जो है तत्काल निर्णय या तत्काल आम सहमति हो सकती है। तुरंत डिसीजन लेके किसी को सुझाव दिया जा सकता है। द रिजल्ट कुड सिंपली टू be a profound decision with your colleague about something that need to change। कुछ परिवर्तन करने के लिए तत्कालिक निर्देश लिया जाना चाहिए। When you are doing planning, although the result is an immediate document plan, it may take a number of years to implement in general implement। तो परिणाम बस कुछ ही बदलने के लिए ज़रूरत के बारे में अपने सहयोगी के साथ गहरा चर्चा हो सकता है, और जैसे योजना हम लोग बना रहे हैं उसका तत्काल परिणाम भी वैसे हो सकता है। तो ये योजना इसे लागू करने के लिए कई साल भी लग सकते हैं, और सामान्य तौर पर इसका जो प्रक्रिया कराते हैं सुविधादाता के रूप में अल्पकालिक अंतर्दृष्टि और अक्सर तत्काल परिणाम की तलाश कर रहे हैं। और ये हमेशा in general as a process facilitator you are looking for a short term insight of often immediate result। तुरंत परिणाम के लिए कम समय में सहयोगकर्ता का मदद जरूरी होता है। ओके, थैंक यू।